नमस्कार, मैं अनुज कुमार अवेन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्व महाअभियान में सभी को कट्ठा बीघा दूर में केवाला लिखाया हुआ होगा, मतलब आपको डिसमिल में लिखना है। राजस्व महाअभियान फॉर्म में सबका रकबा डिसमिल में लिखना है, एकड़ में लिखना है, ठीक। लेकिन आपका केवाला रहेगा कट्ठा बीघा दूर। ये आपको पता है कि हमारे पास 5 कट्ठा है, 2 कट्ठा, 1 बीघा जमीन है, तो हम उसको कैसे डिसमिल में बदले, कैसे एकड़ में बदले, आप अब पूरा डिटेल बताने वाले हैं। आपके क्षेत्र में जितना ही हाथ के लगे चलता हो उस तरह से हम पूरा विस्तार से बताने वाला। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक ना भाई। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ हो जाता है, ठीक। और 100 एकड़ बराबर 1 डिसमिल होता है। तो मान लीजिए कि इस तरह से 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, इस तरह से लिख देते हैं 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, ठीक ना मेरे भाई, ठीक। अब इसको 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है। 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है आपको बता देते, 435.6 वर्ग फीट। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है, समझे। और 1 ही डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, ठीक ना। और मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में ये जन का और एक चीज छोटा सा पॉइंट पकड़ लीजिए कि 20 धूर की बराबर 1 धूर होता है, ठीक है ना। अब 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। अब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा बिसवा ये सब होता है, ठीक। 1 बीघा होता है, ये समझ गए 2 पॉइंट। और देखिए आप लोग को हर क्षेत्र में अलग अलग हाथ का लगे चलता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में चेंज रहता है। 5.5 हाथ के लगे से 1361.25 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। कहीं 6 हाथ के लगी से 6 हाथ के लगी से कितना होता है, 6 हाथ के लगी से 16 से 20 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। और 6.5 हाथ के लगी से 1901.225 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। तो मान लीजिए आपके क्षेत्र में कितना हाथ के लगी से कितना कट्ठा चलता है, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। 1 कट्ठा का मान जानकारी होना बहुत जरूरी है, समझे। मान लीजिए 5 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से 1 कट्ठा का मान होगा। 5.5 हाथ की लगी से 1 कट्ठा का 1 कट्ठा का मान होगा 1361.25 वर्ग फीट। यदि वर्ग फीट में है, क्या है, वर्ग फीट में है, समझे। 5.5 हाथ के लगी से 1 कट्ठा का मान 1361.25 वर्ग फीट बराबर होता है। अब आपके क्षेत्र में होगा, मान ये तो हम जानकारी के सीधे सीधे बता दिए। आपके क्षेत्र में 4.5 हाथ के लगी से होगा, 5 हाथ के लगी से, 6 हाथ के लगी से, 7 हाथ के लगी से, 9 हाथ के लगी से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा होता है, समझे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग फीट होता है, समझे। तो अब इसको हम कैसे, मान लीजिए इसी को एग्जाम्पल लेते हैं कि 5.5 हाथ के लगे से 1 कट्ठा का मान 1361 है। तो इसको हमको ये पता है कि 5.5 हाथ ही के लगे से हमारे गांव में चलता है, ठीक ना। तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे,
5.5 हाथ गुने, देखिए फीट में बदलेंगे, 18 इंच का एक हाथ होता है, एक हाथ होता है 18 इंच, यानी 1.5 फीट, 12 और 6 18 होता है, यानी 1.5 फीट। तो हम 1.5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आ जाएगा कितना, मोबाइल में देख गुना कर लेते हैं, आ जाएगा गुना कर लेते हैं कितना, 5.5 5.5 गुने 1.5, यानी 8.25 आ गया, ठीक ना। तो अब हम इसको करेंगे 8.25 गुने 8.25, अब दोनों को गुना कर देंगे, गुना 8.25, यानी आ गया 68.0625। ये कितना का मान आ गया, एक धूर का मान आ गया, समझे, एक धूर का मान आ गया। क्यों ना, कितना हाथ के लगी से, 5.5 हाथ के लगी से, समझे। आपके मान लीजिए 6 हाथ के लगी चल रहा है, आपके गांव में 6 हाथ के लगी चल रहा है, 6 हाथ के लिए 6.5 हाथ के लगी धर लिए, 6 हाथ के लगी से, 6.5 हाथ के लगी से, तो इसको 6 गुने 1.5 यानी 1.5 से गुना कर देंगे, 6 गुने 1.5 यानी 9 आ गया। तो 9 गुने 9 बराबर, गुने 9 गुने 9 बराबर 891। तो हम इसको कह सकते हैं कि 891 वर्ग फीट बराबर एक धूर का मान है। अब एक धूर के है गुना कर दीजिएगा 20 से, तो काठा में आ जाएगा, गुना कर दीजिएगा, एक धूर का मान था 20 से, एक कट्ठा का मान हो जाएगा 17,820, 800, 9 गुने 9, 9 गुने 9, अरे यार गलती हम यहीं से पढ़ा दिए, रुकिए, सॉरी मेरे भाई, मोबाइल थोड़ा, 9 गुने देखिए 6 गुने 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक, और 9 गुने 9 कर देंगे तो 81 आएगा ना मेरे भाई, 81 आ जाएगा, ठीक। तो 81 कितना का मान है, 81 आ गया, 81 वर्ग फीट, 81 वर्ग फीट आ गया एक धूर का मान, ठीक ना, एक धूर का मान आ गया। तो हम इसको में 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा एक कट्ठा का, तो 20 गुने तो 1620, देखिए 1620 वर्ग फीट एक कट्ठा का मान, एक कट्ठा का मान हो गया, समझे। आपके क्षेत्र में जितना रहेगा उस तरह से आप निकालने के लिए सीख गए। माने एक कौन 6 हाथ के लगी से, 6 हाथ के लगी से एक कट्ठा का मान कितना आ गया, 1620, ठीक ना। आप ये पता कर लीजिएगा, आपका गार्जियन से, गांव के गार्जियन से कोई भी पूछ लीजिए कि एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में कितना होता है या वर्ग कड़ी में, ये आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपके केवाला में लिखा हुआ रहेगा, आपके केवाला में लिखा रहेगा एक कट्ठा 5 धूर जमीन लिखा हुआ है, 1 कट्ठा 5 धूर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 कट्ठा, हम इस प्रकार लिख देंगे। हमको किस प्रकार डिसमिल में निकालना है, हमको तो डिसमिल में लिखना है, फॉर्म में, राजस्व अभियान फॉर्म में, पंजी जमाबंदी फॉर्म में, तो हमको डिसमिल में कैसे निकाले। देखिए आप सिंपल सा भाषा जान लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 1 कट्ठा बराबर हमको पता है क्या, 1361.25, 5.5 हाथ के लगी से 1 कट्ठा का मान कितना है यार, 1361.25, तो हम 1361.25 लिखते हैं। अब 5 धूर के लिखेंगे, 5 धूर बराबर, इसको कैसे पता करेंगे, देखिए
इसको एक धूर का मान हम कितना निकाले थे, देखिए 1 5.5 हाथ के लगे एक धूर का मान देखिए 68.0625 जीरो मतलब 68.0625। तो हम 605 में देखिए 68.0625 गुने 5 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मान लीजिए 68.0625 गुने 5, ये आ गया कितना 340.3125। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, इतना जोड़ 1361.25 आ गया हम लोग को कितना 1701.5625। इतना को क्या आ गया वर्ग फीट आ गया। इतना वर्ग फीट आ गया, इतना वर्ग फीट हो गया तो हमको एक डिसमिल में कितना पता है 435.6 वर्ग फीट बराबर होता है, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। तो हम इसे भाग दे देंगे, क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे कौन में 1701.5625 भागा कितना से 435.6 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा भागा 435.6 आ जाएगा 3.90625 इतना डिसमिल। इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कितना 3.90 डिसमिल। मतलब पॉइंट के बाद दो ही अंक लीजिएगा, कोई बड़ी बात उतना समझिए कि क्षेत्रफल हो जाएगा, इतना 4-5 अंक लिखने का जरूरत नहीं है, 2 ही अंक लिख दीजिएगा तो समझिए उतना हो जाएगा। नगन के बराबर ईरा रहता है, समझे। अब इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप हो गया, आपको ये एक समझ में आ गया, और एक चीज और दिखाते हैं आपको, पेन दूसरा। मान लीजिए कि हमको जमीन है कितना 1 कट मतलब नहीं 2 कट्ठा 2 कट्ठा 2 धूर की 2 कट्ठा 2 धूर की है, 2 कट्ठा 3 धूर की 4 धूर की या 5 धूर की 3 धूर की लिख दीजिए, मतलब जितना धूर की हो उस प्रकार है। आप इसको कैसे निकालिएगा, ठीक। अब देखिए लिख दीजिएगा 2 कट्ठा का मान, 1 कट्ठा का मान कितना 1361, तो इसको दुगना कर देंगे 2 कट्ठा का मान 1361.25 गुने 2 हम लिख देंगे कितना 2722.5 कितना वर्ग फीट क्या गया वर्ग फीट। अब 3 धूर की हमको कितना पता है 168.0625 एक धूर के मान, तो हमको यहां पता क्या है कि 20 धूर की बराबर 1 धूर होता है, समझे। 1 धूर बराबर 20 धूर की होता है, ठीक ना। तो हम इसको 20 टुकड़ा कर देंगे एक धुरवा को, समझे। एक धूर को 20 टुकड़ा कर देंगे हम, तब 68.065 भागा 20। एक धुरकी का मान क्या आ गया, एक धुरकी का मान आ गया कितना 3.4031 इतना वर्ग फीट। अब देखिए एक धुरकी का मान आ गया 3.4031 इतना आ गया 3.40 इतना आ गया। अब हमको कितना 3 धूर की है तो 3 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, आ गया कितना 10.20। अब इसमें ऐड कर देंगे हम, टोटल जोड़ देंगे 2722.5 जोड़ 10.20 आ गया कितना 2732.7 इतना कर जाएगा वर्ग फीट आ गया। अब इसको वर्ग फीट आ गया तो हमको डिसमिल में निकालना है, तो हमारा डिसमिल का मान कितना है, एक डिसमिल बड़ा 435.6 वर्ग फीट होता है, तो हम 435 वर्ग फीट में भाग कर देंगे 435.6
435.6 से भाग कर देंगे, इतना भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, भाग करना है कितना 2700 से, 2732.7 भागा 435.6 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा 6.27 डिसमिल। समझे? आप निकाल सकते हैं, आपको सोचना है, समझना होगा कि कैसे निकालना है, ठीक ना। मान लीजिए कि हमको 5 कट्ठा, मान लीजिए कि 1 बीघा रहेगा, ठीक, तो हमको 20 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा है, तो हम इस 1 कट्ठा का मान हमको 1361 पाता है, तो इसको 20 से गुना कर देंगे तो हमको 1 बीघा का मान निकल जाएगा। समझे? या 1 एकड़ का रहेगा, मतलब और क्या रहेगा, मान लीजिए एक इस तरह से आपको तो निकालने के लिए आगे कट्ठा दूर बीघा दूर धुड़की में किस प्रकार आप निकाल सकते हैं, 1.5 धुड़की, 2.5 धुड़की के, 5 धुड़की के, 1 कट्ठा के, 2 कट्ठा के, 6 कट्ठा का मान निकालने के लिए आपको डिसमिल समझ गए। अब एक प्रश्न और उठता है कि हमारा खतियान में लिखा हुआ है 1 एकड़ 20 डिसमिल लिखा हुआ है, तो हमारे दादाजी 2 भाई, तो दोनों भाई का आधा आधा, हम एक दादा के बेटा हुए, मतलब एक पोता हुए, पिताजी भी एक ही है, मतलब जब भी हिस्सा, मतलब इतना को 2 टुकड़ा करना है, तो इसको कैसे टुकड़ा करेंगे। देखिए 1 एकड़ के मान, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, 1 एकड़ 100 डिसमिल हो, देखिए 100, यहाँ एक देखिए 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, ठीक। अब हमारा कितना है 20 डिसमिल है, तो 20 जोड़ देंगे तो 120 डिसमिल आ गया। अब इसको हम 2 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा करके लिख देंगे। मान लीजिए 2 टुकड़ा करना है तो भागा 2 यानी 60 डिसमिल। अब 60 को आधा करना है तो 30 डिसमिल, इस प्रकार, यानी 4 टुकड़ा करना है तो 4 टुकड़ा हो जाएगा, 30 60 60 60 60 4 30 30 होगा, 30 30 60, 4 मतलब 4 टुकड़ा कर दीजिएगा, मतलब 4 से भाग कर दीजिएगा, 4 टुकड़ा हो जाएगा। आपको इस तरह से एकड़ डिसमिल में लिखना है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा कि एकड़ डिसमिल और कट्ठा बीघा दूर में केवाला में लिखा हुआ रहेगा, तो आप किस तरह से डिसमिल में ला सकते हैं, इस तरह से विस्तार से। और जिन भाइयों को कड़ी में होगा पता, आपको शेड्यूल बनाया होगा तो उसमें कड़ी में लिखल होगा, वर्ग फीट पर तो हम पूरा वीडियो बना दिए, ठीक ना, वर्ग फीट पर हम पूरा वीडियो बना दिए, लेकिन वर्ग कड़ी पर वीडियो बना नहीं दिए हैं, लेकिन इसको बारे में और विस्तार से बताना है इसी प्रकार से कि वर्ग कड़ी में 1 कट्ठा का मान कितना होता है, 1 धूर का मान होता है, 1 बीघा का मान कितना होता है। आप कमेंट कीजिए, कमेंट आएगा तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे और पूरा विस्तार से बनाने वाले हैं, ठीक ना। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, समझ में आएगा तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होगा या किसी प्रकार के भूमि से संबंधित फॉर्म भरना, ऑनलाइन करवाना, कुछ भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको हम वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि भूमि संबंधित एक अमीन के रूप में हम अमीन है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपको सटीक जानकारी चाहिए, सही जानकारी चाहिए, आप हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो का जाता रहेगा, आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। आपको कोई गोतियां नैया लड़ाई करके जमीन को हथिया नहीं सकता है, आपको गलत तरीका से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आपको डिसमिल हेकर नहीं 5 डिसमिल 6 डिसमिल कम डिसमिल लिख दीजिए रखबा, तो आपको ऐसा नहीं है। आप सही जानकारी लेकर डिसमिल एकड़ हेक्टर सब सही लिखिए। और जिनको भाई को अमीन का क्लास करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो डाला हुआ है, आप वीडियो जाकर देखिए, अमीन बन जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।